दोस्तों अगर आप सोच रहे हो एडीसीए कोर्स करने का तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आप जाना एडीसीए कोर्स करने, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि एडीसीए कोर्स के अंदर क्या क्या आता है, यानी कि एडीसीए कोर्स के अंदर क्या क्या सिलेबस आता है, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आप ये 10 से 12 मिनट आपकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन मिनट होगी, टाइमिंग होगी। तो इस वीडियो में टाइम जरूर देना और पूरा वीडियो जरूर जाकर देखना। और हाँ, मैं इस वीडियो में एडीसीए के अंदर जिस जिस चीज़ों का जिक्र करूँगा वहाँ पे आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहाँ पर इन चीज़ों का जिक्र जरूर करना। और ये भी देखना कि क्या मैंने इस वीडियो में जो सारी चीज़ें बताई है वहाँ पे वो चीज़ें पढ़ाई जा रही है या नहीं, सिलेबस के अंदर वो सारी चीज़ें है कि नहीं। तो मैं यहाँ से आपको मतलब अपना प्रोसेस एडिटिंग का चालू करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ पावर पॉइंट, क्योंकि मैंने यहीं पर ही सारी की सारी स्लाइडें बना रखी है। तो यहाँ से रन करा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेहतर तरीके से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भैया आखिर एडीसीए को होता क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एडीसीए एक कंप्यूटर का कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है। अभी के समय में इसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है और इसका फुल फॉर्म होता है एडीसीए, मतलब एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और लगभग सभी इंस्टीट्यूट में, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा इसी को पढ़ाया जाता है। अभी के समय में आप जाइएगा तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए कोई सिलेबस लॉन्च कर दिया एडीसीए, कोई एडीसीए प्रो, कोई एडीसीए प्लस, मतलब ये सारी चीज़ें लॉन्च कर दिया है। ये सब कोर्स नहीं होता है। आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो एडीसीए का ही मिलेगा, एडीसीए प्रो, एडीसीए प्लस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा आगे कि एडीसीए में और एडीसीए प्रो प्लस में क्या चेंजेस होगी, मतलब क्या अंतर है और इसमें क्या मतलब अंतर होता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि एडीसीए और एडीसीए प्रो प्लस में कोई अंतर नहीं होता है। हालांकि एडीसीए में ही कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशन जोड़ देंगे, एक्स्ट्रा सिलेबस जोड़ देंगे और बोलेंगे कि इंस्टीट्यूट वाले कि ये एडीसीए है, ये एडीसीए प्लस है, ये एडीसीए प्रो है। तो वो सभी जो होता है आपको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो आगे आपको पता चल ही जाएगा कि मतलब एडीसीए, एडीसीए प्रो, एडीसीए प्लस में क्या क्या फ़र्क है। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, वीडियो तो आप देखते ही रहें। और रिक्वेस्ट इतना है कि सब्सक्राइब कर लो भाई, 500 सब्सक्राइबर के बहुत बहुत करीब है हम लोग, तो प्लीज़ कर देते। तो आइए जानते हैं कि एडीसीए के अंदर क्या क्या सिलेबस आता है और क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमें ये नॉलेज हमको ज़रूर आनी चाहिए कि एडीसीए के अंदर आखिर क्या आता है और एडीसीए के अंदर कौन कौन टॉपिक पढ़ाई जाती है। और कोई भी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले मैं भी इसमें जितने सारी चीज़ें बता रहा हूँ आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और वहाँ पे जाकर के मिलाइएगा और बताइएगा कि एडीसीए के अंदर ये चीज़ आती है, आप ये चीज़ें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ आता है कंप्यूटर फंडामेंटल। देखिए अगर कहीं पर भी आप कंप्यूटर पढ़ने जाए, या फिर एडीसीए कोर्स हो, डीसीए हो, डीटीपी हो, कोई भी कोर्स हो, बीटेक भी हो या फिर बीसीए भी हो, एमसीए, एमटेक भी हो, कोई भी हो, कहीं पर भी आप जाइएगा तो वहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल तो कंपलसरी रहेगा भैया। बस उसमें जो कुछ टॉपिकें वो रहती है वो अगल रहती है, मतलब एडीसीए में कुछ आपको कम मिलेगी और हाई लेवल के एजुकेशन में, बीटेक में, एमटेक में इसमें ज़्यादा मिलेगी। तो मैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे एडीसीए की बात करें तो एडीसीए में आपको क्या मिलेगा। पहला तो मिलेगा आपको कंप्यूटर की कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा कि भैया कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ, कहाँ से आया, किसने बनाया, कैसे बनाया, काम कैसे करता है। उसके बाद आपको कंप्यूटर की जनरेशनें बताई जाएंगी कि पहले के जनरेशन में कैसे कंप्यूटर यूज होता था, कितना बड़ा होता था और कैसे टेक्नोलॉजी आगे की तरफ ग्रोथ करती गई और अभी के समय में कंप्यूटर की जनरेशन क्या है और कैसे इस्तेमाल होता है और कितना शॉर्ट फॉर्म में हो गया है। और उसके बाद आपको कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़ाया जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर के मटेरियल में सीपीयू लगता है, रैम लगता है, रोम लगता है, जीपीयू लगता है। अगर आप इन सभी के बारे में नहीं जानते हो और बिल्कुल बिगनर हो तो आप कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको सीपीयू, रैम, रोम, जीपीयू ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किसी एक पार्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल में आता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसके बारे में बेहतर तरीके से चर्चा किया जाता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर फंडामेंटल में इनपुट और आउटपुट। उसके बाद आता है स्टोरेज, मतलब स्टोरेज डिवाइस कैसे काम करती है, कैसे बनता है, इंटरनल स्टोरेज क्या होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होता है। उसके बाद रैम, रोम, इसके बारे में अच्छे से बताया जाएगा। उसके बाद बताया जाएगा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर फंडामेंटल में बताया जाएगा सॉफ्टवेयर के टाइप जो 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है, उसका है एमएस विंडो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
MS विंडो में सबसे पहले आपको नोटपैड पढ़ाया जाएगा, उसके बाद पढ़ाया जाएगा MS पेंट। MS पेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेंटिंग का एक बहुत मस्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आएगा वर्ड पैड भी आपको पढ़ाया जाएगा, MS विंडो के ही अंदर आता है। उसके बाद आपको डेस्कटॉप पढ़ाया जाएगा, ये ज़रूरी है। ये इन जो दिख रहे हैं चारों चीज़ों में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डेस्कटॉप। तो इसको आप लोग डिटेल में पढ़ना और ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप लोग देखना, कहीं पर भी जाना आप लोग तो ADCA पढ़ नहीं, सभी सिलेबस को ध्यान से देखना है। और सभी से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हो तो सभी मतलब उन टीचर से इसके बारे में ज़रूर पूछना है, सारी चीज़ों के बारे में जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा MS ऑफिस। जो ADCA में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है MS ऑफिस, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही सीखने जाते हैं और MS ऑफिस से ही आपको काम मिलता है। बहुत ज़्यादा काम इसी से किया जाता है, ऑफिस का वर्क। तो देखिए आपको MS ऑफिस में ज़्यादातर पढ़ाया जाएगा MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल। ठीक है, आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले यही 3 को दिखाएंगे, MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल। और वो बोलेंगे कि अगर आप ADCA प्रो लोगे या फिर ADCA प्लस लोगे तो आपको क्या बताएंगे कि उसमें MS एक्सेस भी पढ़ाया जाएगा, MS पब्लिशर भी पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जहाँ पर MS एक्सेस, MS पब्लिशर आपको ADCA में ही पढ़ा देंगे। तो ये मत समझिएगा कि उसका स्पेशल कोर्स है, उसका स्पेशल नहीं, MS ऑफिस के ही अंदर आता है ये सारी की सारी, MS एक्सेस, MS पब्लिशर। बस आपको वो एक्सेस जो है और पब्लिशर ये दोनों को ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा में और बोलेंगे कि ये ADCA प्लस है, ADCA प्रो है, सब बेकार है। मतलब ADCA के अंदर ही सारी की सारी आता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी वो ADCA का ही मिलेगा। ठीक है, अगले पर बढ़ते हैं। अगले नंबर पे हमारा आएगा क्या, MS DOS, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। MS DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए पहले जो होता था कि आपको बताएंगे वो सभी कि विंडो नहीं होता था तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे काम होता है। वैसे यहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड डाला हुआ भी है, अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा या फिर आप जाकर मेरे शॉर्ट वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं। तो ये MS DOS भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन ADCA में इसको छोटे स्तर पर पढ़ाया जाता है। और अगला नंबर हमारा देखते हैं। अगला नंबर पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारा आएगा विंडो। ठीक है, ADCA में अगर आप कहीं पे जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में तो आपको दिखाएंगे ADCA में सिर्फ आएगा विंडो, और ADCA प्लस लेंगे या फिर प्रो लेंगे तो वो बताएंगे कि इसमें लाइनक्स भी पढ़ाया जाएगा। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है विंडो और लाइनक्स, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ाया जाता है। आप लोग जाइएगा किसी इंस्टीट्यूट में तो इस दोनों का डिमांड कीजिएगा, या फिर देखिएगा कि किसी में मतलब ADCA में क्या ये विंडो और लाइनक्स दोनों सिलेबस है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इसका तो भैया अपने आप में एक यथा सागर, इसका कोई अंत नहीं है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको ADCA में क्या पढ़ाया जाएगा, फोटोशॉप, उसके बाद कोरल ड्रॉ। ठीक है, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ पढ़ाया जाएगा और ADCA में फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आता है हमारा अकाउंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अकाउंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भैया। अगर आपने ये सीख लिया अकाउंट तो मतलब समझो कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 हज़ार से होगी, क्योंकि अकाउंट में आता है टेली प्राइम या फिर टेली ERP9। लेटेस्ट में टेली प्राइम चल रहा है, जो कि काफ़ी टेली ERP9 से काफ़ी एडवांस वर्जन है। तो आप लोग देखना टेली प्राइम जिस इंस्टीट्यूट में हो रहा है उसी वहीं पे जाके पढ़ना। ठीक है, और उसके बाद अकाउंट में GST, टेली प्राइम GST दोनों होनी चाहिए पढ़ाई, तभी उस इंस्टीट्यूट को आप लोग ज्वाइन करना, वरना ज्वाइन मत करना, क्योंकि अकाउंट में टेली प्राइम और GST ये दोनों आनी चाहिए। तो अभी मतलब समझ रहे हो ना, कहीं भी अकाउंट करोगे तो वहाँ पे GST देनी पड़ती है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है और देखते हैं आगे हमारा क्या आता है। आगे आता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और ये ADCA की मतलब हर एक कोर्स में इसका सिलेबस का चर्चा हुआ रहता है। फिर भी हम आपको बता देते हैं ADCA कंप्यूटर नेटवर्क में आपको पढ़ाया जाएगा नेटवर्किंग कैसे निर्माण हुआ, कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, कैसे काम करता है, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती है। उसके बाद आपको इंटरनेट पढ़ाया जाएगा, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट के उसके बाद ईमेल पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इसमें वेब ब्राउज़र्स पढ़ाए जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर नेटवर्क को आप लोग देख लेना कि क्या क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें आता है कि नहीं उसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके नेक्स्ट नंबर पे हमारा है डिजिटल मार्केटिंग, जो अभी के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि सारी की सारी दुनिया डिजिटल मार्केटिंग पे ही अड़ चुकी है। देखिए डिजिटल मार्केटिंग तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर भी ADCA में बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जो जोड़ दिए हैं, जैसे कि बेतिया के है 1-2 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट,
GB कंप्यूटर हो गया और सब सारे हो गए। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद सिखाया जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, डिजिटल मार्केटिंग भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर भी जो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं उनको ये बेसिक नॉलेज दी जाती है ताकि वो कहीं पर भी मतलब अपना मार्केटिंग कर सके। और उसके बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग में एड्स सिखाया जाएगा, जैसे कि फेसबुक पे एड रन कराना, पेज बनाना, इंस्टाग्राम पे ऐड रन कराना, पेज बनाना, यूट्यूब पर, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग में। तो इसका भी ध्यान आप लोग जरूर रखना किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाते हुए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कॉपी पेन ले लो और ज़रूर लिखना इन सभी चीज़ों को, ताकि आप लोग कहीं पे भी जाओ तो इन सारी चीज़ों का डिमांड कर सको भैया, क्योंकि इस समय डिजिटल लाइन में घुसना है तो एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग बहुत ही, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हाई लेवल का चैप्टर हो गया। फिर भी ADCA में कुछ लैंग्वेज भी पढ़ाए जाते हैं वेब डिज़ाइनिंग के। हालांकि इन लैंग्वेज को पढ़कर आप वेब डिज़ाइनिंग तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज की बेसिक जानकारी हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगी, फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखो ADCA के अंदर जो लैंग्वेज पढ़ाया जाता है आपको, उससे आप वेब डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते हो। बस आपको नॉलेज हो जाएगी कि वेब डिज़ाइनिंग होती कैसे है। और वो लैंग्वेज होता है कौन? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपको पढ़ाया जाएगा वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, ADCA के अंदर मैं बता रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा CSS। बस यही 2 लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाएगी, बाकी के और लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। अगर आप स्पेशल वेब डिज़ाइनिंग पढ़ते हो तो उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और भी बहुत सारे लैंग्वेज है जो पढ़ाई जाती है। आइए हमारा नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अगले नंबर पे है हमारा टाइपिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। इसको सीखना तो भैया एक महारत हासिल करना ही होता है। टाइपिंग में आपको पता ही है इंग्लिश और हिंदी आता है। इंग्लिश तो चलो कोई सीख भी लेता है, हिंदी को सीखने में अपने आप में एक जग जीतना है। हिंदी तो बहुत मुश्किल है। आप ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको हिंदी टाइपिंग आती है। तो आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे जो है हमारा हार्डवेयर मेंटेनेंस, ये आपको बहुत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऐसा है जहाँ पे ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। गिने चुने ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको हार्डवेयर मेंटेनेंस सिखाते हैं। हार्डवेयर मेंटेनेंस यानी कि कंप्यूटर का हार्डवेयर मेंटेनेंस करने, यानी कि बेसिक आपको बताया जाता है कि मान लो कंप्यूटर में कोई खराबी हो गया तो उसको कैसे खोले, चेंज करे, कोई प्रॉब्लम कैसे समझे, कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों में किसी प्रॉब्लम को कैसे देखे समझे। और ये हार्डवेयर मतलब सिखाया जाएगा आपको। रिपेयरिंग के काम एक तरह से समझ सकते हो, हिंदी में रिपेयरिंग के काम बेसिक बताया जाता है, मतलब उतने हाई लेवल पे नहीं, फिर भी आपको काम लायक ओवर बता दिया जाता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कैसे रिपेयरिंग करना है, मेंटेनेंस करता है। और वीडियो पसंद आए तो इस वाले वीडियो को जाकर जरूर देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।